हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीओबी के बारे में। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, इस बैंक के बारे में हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि इसके क्या स्टेटस रहा है फ्राइडे के दिन का। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस थी 45.95 थी और ये फ्राइडे के दिन ओपन हुआ था 46.00 पे और वहाँ से लो बनाता है 45.45 का और हाई बनाता है 47.20 का। इफ़ वी टॉक अबाउट लोअर सर्किट ऑफ फ्राइडे तो 41.40 पे थी और अपर सर्किट 50.50 पे थी। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा इस स्क्रिप्ट के लिए 52 वीक लो है 36.00 और 52 वीक हाई है 108.25। और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है फ्राइडे के दिन का वो 31.8 मिलियन है, यानी 3,18,05,020। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा टोटल यहाँ पे जो अभी ये क्लोजिंग हुई थी इसकी फ्राइडे वाले दिन की वो 46.80 की है, जो कि 0.85 पॉइंट ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। और इसी को परसेंट में देखेंगे तो 1.85% ऊपर क्लोज हुआ है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। टोटल मार्केट कैप की अगर आप बात करें तो 21,624.25 करोड़ है। फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 2.00 है। बीटा अगर आप चेक करेंगे तो 1.01 है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप देखेंगे तो 14.00 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो 21.07 है। और इसके अलावा दोस्तों रिटर्न प्रोफाइल की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। एक हफ्ते के अंदर इस बैंक ने जो रिटर्न शो किया हो 0.32% का है। एक महीने के अंदर -9.13% है। 3 महीने के अंदर जो रिटर्न परसेंट शो किया है वो 2.07% है। और 6 मंथ का जो रिटर्न परसेंट शो किया है वो -45.52% है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट रिटर्न परसेंट फॉर 1 ईयर देन दैट इज़ -56.14%। टेक्निकल ट्रेंड आप देख सकते हैं, वेरी बुलिश तो नहीं है, वेरी बेरिश है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा इसके टेक्निकल सपोर्ट लेवल की और रेजिस्टेंस लेवल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो बैंक है बीओबी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग माना जाता है और ये निफ्टी बैंक के अंदर अपनी एक पोजीशन रखता है। दोस्तों, इस चीज़ के अंदर मैंने इसको देखा है, काफ़ी रियलाइज़ किया है कि ये बैंक जो है निफ्टी बैंक अगर ऊपर बढ़ता है तो उसके पॉजिटिव डायरेक्शन को ये बहुत धीरे धीरे फॉलो करता है। मतलब निफ्टी बहुत तेज़ी से अगर बढ़ रहा है तो ये बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। वहीं निफ्टी अगर निफ्टी बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी नहीं, निफ्टी बैंक अगर नीचे बहुत तेज़ी से आता है तो ये बहुत तेज़ी से आता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बैंक ऑफ बड़ौदा जब निफ्टी बैंक ऊपर की तरफ जाता है तो उसके ऊपर वाली डायरेक्शन को बहुत स्लो ये रिकॉग्नाइज़ करता है। जबकि निफ्टी बैंक नीचे की तरफ तेज़ी से आता है तो उसको ये बीओबी जो है जल्दी से रिकॉग्नाइज़ करता है और ये जल्दी से गिरता है। दोस्तों, इसने अभी मार्च क्वार्टर का इसने अपना रिज़ल्ट पोस्ट किया था 2019 का जो आखिरी क्वार्टर था उसका। तो उस रिज़ल्ट के दौरान भी हम लोगों ने देखा कि इसमें कोई ख़ास मूवमेंट नहीं देखने को मिला। ये 4 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुई थी रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट के ठीक अगले दिन। लेकिन ये गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी वहाँ से ऊपर नहीं गया और बहुत लोग वहाँ पे एडहेर हो चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये बैंक जो है ना, अभी एक्चुअली प्रमोटर्स भी इसमें खेल रहे हैं, प्रमोटर्स की भी इसमें खेल चल रही है अंदर अंदर, राइट। तो यहाँ पे अब देखिए, अभी बैंकिंग सेक्टर में सबकी हालत ख़राब है, सिर्फ बीओबी की नहीं, ऑलमोस्ट सभी की हालत ख़राब है। सभी को कैपिटल चाहिए अपने बुरे टाइम से लड़ने के लिए, उनको एक फंडिंग चाहिए और हो सकता है आने वाले टाइम में फंडिंग सब लोग अपने अपने लेवल से रेज़ करें। तो यहाँ पे बीओबी की अगर हम बात करें तो बीओबी को मैं लास्ट कई दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ बहुत धीरे धीरे चढ़ता है और नीचे बहुत तेज़ी से गिरता है। और यही हालत, इसी वजह से ये आज 46 के अराउंड चल रहा है। आपको पता होना चाहिए जो इसका रिज़ल्ट आया था उसके रिज़ल्ट के अगले दिन या रिज़ल्ट के दिन ही किसी रेटिंग एजेंसी ने इसको अंडर वेट किया था। मतलब 46 के अराउंड उसने रेटिंग करी थी
और वो बात देख सकते हैं कि यहाँ पे सही साबित होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों रेटिंग एजेंसीज का अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। वो किसी चीज़ को अगर बोलती हैं तो एक एनालिसिस के बाद बोलती हैं। हम सब लोगों को उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो अगर मैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, तो अगर ये दोस्तों 46.80 से अगर ऊपर मूव करता है तो इसको रेजिस्टेंस 3 मिलेंगे। पहला रेजिस्टेंस इसको 47.52 पे मिलेगा। सेकेंड इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 48.23 पे। और थर्ड रेजिस्टेंस इसको जो फेस करना पड़ेगा 49.27 पे। वहीं अगर सपोर्ट लेवल की अगर आप बात करें तो 45.77 का इसको पहला सपोर्ट है। उसके नीचे अगर जाता है तो 44.73 का सेकंड सपोर्ट एंड थर्ड सपोर्ट है 44.02 का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा 5 डेज़ के मूविंग एवरेज जो कि 46.71 है, जिसके ऊपर ये बुलिश है। उसके अलावा 10 डेज़, 20 डेज़, 50 डेज़, 100 डेज़, 200 डेज़ के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काफ़ी बेरिश नज़र होता हुआ दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे पेशेंस बना के रखना है, होल्ड करके रखना है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप लूज़ कर देंगे अपने मनी को। और यहाँ पे आप जल्दीबाजी ना करें। ये ऊपर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन अगर बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा बहुत दिखेगा तो ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे हेड करेगा और 63, 65, 68, 70 के अराउंड जा सकता है आने वाले कुछ महीनों में। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। और मेरी बात गलत भी हो सकती है, मैं कोई यहाँ पे ट्रुथ आपको बिल्कुल नहीं बता सकता, इम्पॉसिबल है, कोई नहीं बता सकता। तो यहाँ पे अगर बुरा परफॉर्म करता है, बहुत बुरा परफॉर्म करेगा तो 38, 40, 35 तक भी जा सकता है। लेकिन अभी ये कंसोलिडेशन फेज़ समझें या जो भी समझें, क्योंकि मैं कई दिनों से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, तो ये 46, 48, 49, इवन बहुत रेयर केस में 50 तक ये जाता हुआ दिखा। तो यही एडवाइस रहेगी आप सब लोगों को कि आप इसमें बने रहें, डरे नहीं और होल्ड करके रखें और आप समय का इंतज़ार करें। और कुछ नहीं कर सकते। बैंकिंग सेक्टर में लगभग सभी की इस समय हालत अच्छी तो नहीं दिख रही है। इसके अलावा स्टेक होल्डिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। जून 2020 क्वार्टर का रिलीज़ हो गया डेटा, यानी नया फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हुआ था उसके फर्स्ट क्वार्टर का यहाँ डेटा एडहेर हो चुका है। मैं बताना चाहूँगा जून 2020 के अंदर 71.6% की स्टेक थी आपके प्रमोटर्स के पास, जिसका 0% इन्होंने गिरवी रखा था। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा FIIs का जो डेटा है 4.09% है। टोटल DIIs इसमें 15.27% की स्टेक रखते हैं, वहीं जिसमें म्यूचुअल फंड्स के पास 8.79% की स्टेक है। जबकि इसके पीछे वाले क्वार्टर में अगर आप जाकर देखेंगे तो 10.01% की म्यूचुअल फंड्स के पास स्टेक है आउट ऑफ 16.13%, जो कि टोटल DIIs का डेटा है। यहाँ पे FIIs की अगर आप बात करें तो 4.57 है। वहीं प्रमोटर्स के पास 71.6% की गिरवी का स्टेक है, जिसका 0% प्लेज है। नेक्स्ट क्वार्टर, पीछे वाले क्वार्टर की बात करें, उससे पीछे वाले यानी दिसंबर 2019 की, तो उसमें 71.6% की स्टेक अभी भी है आपके प्रमोटर्स के पास, जिसका 0% गिरवी है। यहाँ पे FPI और FIIs का जो कंटेंट है, जो कंट्रीब्यूशन है वो 4.83% है। वहीं DIIs में 16.01% है, जिसमें 9.91% की स्टेक है आपके प्रमोटर्स म्यूचुअल फंड्स के पास। और उससे पीछे वाले क्वार्टर की अगर हम बात करें सितंबर 2019 की, तो उसमें 69.23% की स्टेक थी प्रमोटर्स के पास, जिसका 0% प्लस था। FIIs एंड FPIs की बात करें यहाँ पे तो 6.19% की स्टेक रखे थे इसमें। वहीं पे टोटल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो फिर 18.58% की स्टेक रखते हैं, जिसमें से म्यूचुअल फंड्स के पास 11.41% की स्टेक थी। ओके, तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ गिरवी विरवी नहीं रखा गया है, जो कुछ है प्रमोटर्स के पास अपना है। और यहाँ पे अदर कैटेगरी वाले लोगों की स्टेक काफ़ी कम है। तो ये है दोस्तों इस BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की एनालिसिस। आपको अच्छा लगा होगा
दोस्तों अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। दूसरी आपसे बात ये करना चाहूँगा कि डीमैट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड स्मूथ। Okay guys, so I hope you understood. If you understood, please give a thumbs up for this video and share to your friends. I would like to terminate right here guys. See you next time. Take care. Goodbye.